कट जाएंगे। जम्मू में आज एनसीसी कैडेट्स के जरिए तवी नदी में सफाई और बेदारी मुहिम चलाई गई। इस दौरान वुमेन गवर्नमेंट कॉलेज गांधीनगर और वुमेन गवर्नमेंट कॉलेज परेड जम्मू के एनसीसी कैडेट्स ने तवी नदी की सफाई की और आवाम से अपील की कि वो दरियाए तवी को साफ सुथरा रखें। पानी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है एंड आज नहीं तो कल सबको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और अगर यही हम पोल्यूट करते रहे, इसमें प्लास्टिक्स फेंकते रहे, तो आगे जाके हमें तो होगा ही नुकसान, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को भी इससे बहुत नुकसान होगा। हर घर में ये संदेश जाना चाहिए कि हमें सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर हम जैसे तभी हमारी पवित्र एक सूर्य पुत्री है, हम इसको नमस्कार करते हैं, कुछ लोग इनको पूरी दुनिया पूछती है। जो उद्देश्य है आज के कार्यक्रम का, जो संदेश है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें ना केवल अपने घर को साफ रखना है, बल्कि हम जब से बाहर जाते हैं, कहीं पर भी चले जाएं, चाहे वो कोई टूरिस्ट स्पॉट है या कोई पिकनिक स्पॉट है, कोई रिलीजियस प्लेस है, कहीं पर भी हम चले जाएं तो हमें आसपास भी साफ रखना है। भी कचरा या जो भी आपका रहता है वो यहाँ ना छोड़ के जाओ, इससे आप पोल्यूशन पे और कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और अगर आप साफ सफाई एक करेगा तो उसको देखकर सभी करेंगे, जो कि बहुत अच्छी एक चीज़ होगी। जनूबी कश्मीर के दूर दराज इलाके कापरन के एक सच्चे साइंसदान की कहानी। जिस्मानी कमजोरी के बावजूद मोहम्मद शफी ने ऐसी मशीनें बनाई हैं जिनकी तारीफ बड़े बड़े इख्तराकार करते हैं। पेश न्यूज़ 18 के डिप्टी एडिटर शब्बीर अहमद की ये रिपोर्ट। अनंतनाग के दूर दराज इलाके कापरन में मोबाइल रिपेयरिंग में मशगूल मोहम्मद शफी कोई आम आदमी नहीं है। जिस मशीन पर ये काम कर रहे हैं, ये उन्होंने खुद बनाई है। दरअसल उन्हें पीसीबी रिपेयरिंग डिवाइस बनाने पर साल 2016 का नेशनल अवार्ड मिल चुका है। 12वीं जमात के बाद स्कूल छोड़ चुके मोहम्मद शफी ने रोबोटिक पीसीबी रिपेयरिंग मशीन बनाई और फिर नई चीजें बनाने का उनका सिलसिला चलता रहा। कापरन लोहे की चीजों के लिए मशहूर है। शफी का ताल्लुक भी लोहार घराने से है, लिहाजा औजारों के साथ खेलना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन मोहम्मद शफी को जिस्मानी कमजोरी का सामना है। एक टांग बचपन से ही कमजोर है, लेकिन जहन काफी तेज रखते हैं। उनका कहना है कि बचपन से ही नई चीजें बनाने का शौक था। शफी ने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड रिपेयरिंग डिवाइस के बाद वॉलनट पीलर मशीन बनाई, जो मार्केट में आ गई है। मोहम्मद शफी को ना ही मशहूर होने की कभी लालच थी, न सरमाए की। बस एक ही धुन सवार थी कि नई मशीनें बनाकर आम लोगों का काम कैसे आसान कर दिया जाए। उनके नाम 2 पेटेंट नंबर आ चुके हैं, जो बड़े बड़े मुहक्किकीन को भी मुश्किल से मिलते हैं। एक्चुअली मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूं, तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूं। तो मैंने सोचा कि अब जो वॉलनट उसको वो कैसे पील हो जाएगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने 2-3 छोटी छोटी मशीनें बनाई, तो उसको मतलब रोटेट करके, हाथ से रोटेट करके देखा कि किस तरीके से उसका जो छिलका है वो कैसे उतर जाएगा। फिर जब अखरोट का सीज़न ख़त्म हुआ तो मैंने क्या किया कि जो वॉलनट्स थे, मैंने क्या किया, मैंने गोल बनाए, ये क्या कहते हैं उसको, मिट्टी के गोले जैसे बनाए। तो उनको क्या किया कि उसका ऊपर से छिलका जैसा बनाया, तो उसको क्या किया, फिर मैंने एक छोटी सी मशीन बनाई। मैंने सोचा कि इस वक्त तो वॉलनट्स नहीं है, ग्रीन वॉलनट्स नहीं मिलेंगे, तो मैंने वो गोल जैसे बनाए, मतलब वॉलनट जैसे बनाए। तो मैंने एक छोटी मशीन बनाई, उसमें डालकर उसको रोटेट करके मैंने सोचा कि किस तरीके से जो ये ऊपर का छिलका है ये कैसे उतर जाएगा। तो उसको मैंने थोड़े से ब्रशेस लगाए, तो उसके हिसाब से मैंने उसका डिज़ाइन बनाया। नमकीन पानी और कॉपर की मदद से लालटेन बनाने से मोहम्मद शफी का इख्तिराई सफर शुरू हुआ था और अब अपना कारखाना बनाने का इरादा रखते हैं। रोजगार की खातिर दफ्तरों के चक्कर काटने वाले नौजवानों के लिए शफी क्या कहते हैं, ये सुनिए।
मोहम्मद शफ़ी ने भी हमारी ना 2 इनोवेशंस बनाए हैं अभी तक। एक 2018 में इनको एक प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है। और IPR प्रोटेक्शन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, दोनों पेटेंट फाइल हो गए हैं उनके, दोनों मशीन्स के। और जो PCB रिपेयरिंग डिवाइस हैं उसका तो फाइनल स्टेज में है पेटेंट ग्रांटिंग की। और ये जो हमारी दूसरा मशीन है, ये इसका चौथा आप देख रहे हैं, चौथा ये वर्जन है इसका। पहले जो उन्होंने बनाया था वो एक क्रूड फार्म था, उसके बाद हमने बिल्कुल अब रिफाइन होके, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इस मशीन को भी हम ले जा रहे हैं विंटर में। हमारा एक फैब लैब है यहाँ पे गांधीनगर गुजरात में, तो वहाँ पे इसकी एक और टेस्टिंग करेंगे हम, इसकी एफिशिएंसी और इंक्रीज़ करने के लिए। नौकरी ही सब कुछ नहीं है। अगर हम खुद कोशिश करेंगे तो हम कुछ ना कुछ मतलब लोगों को भी फायदे देंगे। ज्ञान सेल और नेशनल इन्वेंशन फाउंडेशन की मदद से कश्मीर के कई इन्वेंटर यानी इख्तराकार सामने आ रहे हैं। कई एक अब सरकारी स्कीमों का फायदा उठाकर अपनी मशीनें खुद बना रहे हैं, जो कि एक मुस्बत तब्दीली है। न्यूज़ 18 श्रीनगर के लिए शब्बीर अहमद की रिपोर्ट।